मेरा नाम शशांक है। मैं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। अक्सर मैं रात को डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से मरीज के घर तक पहुँचाता हूँ। मुझे ये काम करते करते लगभग 8 से 10 साल हो गए थे, पर एक रात मेरे साथ ऐसी घटना घटी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैं आप लोगों के सामने उसी रात की घटना रखने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी हाउस में। आज की जो घटना घटी थी वो शशांक के साथ एम्बुलेंस में घटी थी। तो चलिए शशांक से ही उसके साथ बीती हुई सत्य भूतिया घटना सुन लेते हैं। रोज की तरह आज भी मेरी ड्यूटी थी। अचानक से हॉस्पिटल अथॉरिटी के तरफ से मुझे कॉल आया। एम्बुलेंस चाहिए है क्या? हाँ, एम्बुलेंस अभी मिल जाएगा। सामने से हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से बोला गया। ठीक है, डेड बॉडी है, हॉस्पिटल से पेशेंट के घर तक ले जाना है, समझे? घर थोड़ा सा दूर है, तुम बॉडी लेकर निकल जाओ। उनका बेटा फॉर्मेलिटीज करके पीछे से आ रहा है। चलो जल्दी निकालो एम्बुलेंस। हॉस्पिटल से शशांक को कॉल आता है कि वो डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल से पेशेंट के घर के लिए निकल जाए, क्योंकि पेशेंट का घर काफ़ी दूर था। इसलिए डेड बॉडी को जल्द से जल्द पेशेंट पार्टी को सौंप दिया जाए। मैं एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल बिल्डिंग के नीचे खड़ा था कि मैंने देखा कि कुछ आदमी लिफ्ट से निकलकर डेड बॉडी लेकर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया था कि यही वो बॉडी है जिसके लिए मुझे कॉल किया गया था। बॉडी को लाते समय कुछ लोग बोल रहे थे, इनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई। पता नहीं कैसे इनके रूम में आग लग गई। बेचारे कितना कुछ अभी देखना चाहते थे। जीने की कितनी इच्छा थी इनमें। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। साथ ही में मैंने देखा बॉडी से लग के एक लड़का बहुत रो रहा था। शायद इनका बेटा होगा। बॉडी को पूरे सफेद चादर में बांध दिया गया था, इसलिए वो रो रो कर बोल रहा था, मेरे पापा को दर्द होगा, इतनी जोर से क्यों बांधा है इन्हें? सब लोग उसे समझा रहे थे। वो बिल्कुल टूट चुका था। जैसे तैसे उस मृतक शरीर को एम्बुलेंस में लोड कर दिया गया। मेरे हाथों में पेशेंट के घर का एड्रेस दे दिया गया और उनका बेटा थोड़ी देर में फॉर्मेलिटीज को पूरी करके अपनी बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने लगा। मैंने एम्बुलेंस को स्टार्ट किया और पेशेंट के घर तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपने साथ कुछ खाने का सामान और पीने का पानी रख लिया था, ताकि रास्ते में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। एम्बुलेंस चलाते चलाते 1 से 2 घंटे ही हुआ होगा कि मैंने पीछे से कुछ आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। पहले तो मैंने इन आवाज़ों को अनसुना किया, पर बाद में जब ये आवाज़ जोर से आने लगी तो मुझे मजबूरन एम्बुलेंस को रोकनी पड़ी। बीच सुनसान सड़क पे, सुनसान रास्ते में बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ था। सिर्फ गाड़ी की 2 हेडलाइट्स ही जल रही थी। मैंने एम्बुलेंस से उतरकर सुनसान रास्ते की ओर देखा, पर वहाँ तो सब शांत ही नजर आ रहा था। उसी समय मैंने फिर से कहीं से खटखटाने की आवाज़ सुनी। मेरी नज़र एम्बुलेंस पे गई। मैंने महसूस किया कि ये आवाज़ एम्बुलेंस के अंदर से आ रही थी। मैं दौड़ के एम्बुलेंस के पीछे वाले दरवाजे को खोलता हूँ और देखता हूँ कि जिस लाश को मैं इतनी देर लाश समझकर स्ट्रेचर पे सुलाया हुआ था, वो दरअसल कोई लाश नहीं है, वो तो एक जिंदा आदमी है। हाँ,
हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये तो जिंदा है और मेरी आंखों के सामने ही उसी स्ट्रेचर से उतरकर बैठा हुआ है। उस अंकल ने मुझे बुलाया। सुनो सुनो बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान था। 2 सेकंड तो मुझे उन्हें जिंदा विश्वास करने में ही लग गया। जी 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 अंकल, एक मिनट। मेरे पास जो पानी का बॉटल था उसे मैंने ड्राइवर सीट पे रखा हुआ था। मैंने उसी बॉटल को अंकल के हाथों में पकड़ाया। उस अंकल ने एक ही बार में घट-घट करके आधे से ज़्यादा बॉटल का पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अंकल ने बॉटल को वहीं स्ट्रेचर के बगल में रख दिया था। मैंने देखा कि उनका हाथ थोड़ा सा जला हुआ था। यही देखकर मैंने पूछा, आप ठीक तो है ना? आपको तो इन लोगों ने मृत घोषित कर दिया था अंकल, और मैं आपको लेकर आपके घर ही पहुंचा रहा था। शायद आप बेहोश हो गए होंगे ना? आजकल के डॉक्टर्स भी कमाल करते हैं, जिंदा इंसान को मृत घोषित कर देते हैं। क्या बात है। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करोगे बेटा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। छोड़ो, अब तो मैं जिंदा हूं ना। मैं अपने घर जा पाऊंगा, अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगा, अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगा। मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचा दो, ठीक है? और मेरे बेटे को भी बुला लो। और हाँ, उन सब से कहना कि मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग मेरी वजह से बहुत रो रहे हैं, मुझे पता है। उस अंकल ने इतना कुछ बोलकर मुझे अपने हाथ और पैर दिखाने लगे। देखो बेटा, मैं कितने बुरी तरीके से जल गया था। मेरा हाथ, पैर और सीना सब झुलस गया है। तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अंकल की आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई थी, जैसे कि बहुत दिनों से उन्होंने बात ही नहीं किया हो किसी से। मैंने अंकल को आश्वासन दिया और कहा, हाँ, आप तो अभी पूरा ठीक ही हो, बस थोड़ा और रेस्ट लेने से और दवाई खाने से पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। उस आदमी ने एम्बुलेंस ड्राइवर की तरफ देखकर एक मुस्कान भरी। उतने में अंकल के बेटे का कॉल मेरे फ़ोन में आया। हेलो शशांक, तुम कहाँ तक पहुँचे? सब ठीक है ना वहाँ पर? मैंने बोला, जी यहाँ तो सब बदल गया है, आप जल्दी आइए। मैं बीच रास्ते पे ही एम्बुलेंस लेकर खड़ा हूँ। क्यों क्या हुआ? उस भैया ने पूछा। अरे साहब, आपके पापा जिंदा हैं और इस वक्त मुझसे बातें भी कर रहे हैं। आपको जल्दी बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? पी रखी है क्या? तुमने देखा नहीं डॉक्टर्स ने पापा को मृत घोषित कर दिया है? तो फिर ये क्या बकवास कर रहे हो? आज सुबह ही पापा जल के मर चुके थे। अरे बाबा, जब चाय बनाते बनाते आग उनके कपड़ों से लग गई तो हॉस्पिटल ले जाते समय ही उनकी मौत हो चुकी थी। वो हम सबको छोड़कर जा चुके थे, वो कैसे वापस आ सकते हैं? तुमने जरूर पी रखी है, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। मैं आ रहा हूं वहीं पर, ठीक है? तुम अभी एम्बुलेंस लेकर कहीं मत जाना। मैंने अपनी बात बहुत समझाने की कोशिश की, पर उस भैया ने मेरी एक न सुनी। वहां मैंने अंकल को स्ट्रेचर पे लेटे हुए देखा। मैं उनसे जाकर कुछ पूछता,
तब तक उनका बेटा बाइक लेकर वहीं एम्बुलेंस के पास पहुंच चुका था। पहुंचते साथ ही मैंने भैया को उनके पापा को दिखाया। वो लेटे हुए थे स्ट्रेचर पर। भैया बोले, क्या बात है, तुमने सफेद कपड़ा क्यों हटाया है डेड बॉडी से? नहीं साहब, डेड बॉडी नहीं है। कपड़ा तो आपके पापा ने खुद खोला है, और तो और वो इतनी देर मुझसे बातें भी कर रहे थे। देखिए ना, पानी भी कितना पिए हैं। बोल रहे थे कि उनको बहुत जोर से प्यास लगी है। अंकल का बेटा बॉडी के पास जाकर देखता है तो उसे ये अभी भी डेड बॉडी ही लगती है। अंकल सांस नहीं ले रहे थे, साथ ही में वो बॉटल भी सामने ड्राइवर सीट पे ही भरा हुआ रखा हुआ था। क्या हुआ? कहाँ सांस ले रहे हैं पापा? देखो इनकी तो धड़कनें बंद है, और ना ही पापा ने कोई पानी पिया है। कहाँ है बॉटल? मेरे पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं था। मैंने जो देखा और महसूस किया, क्या वो कोई सपना था या हकीकत, ये मुझे नहीं पता। उस रात फिर से मैंने डेड बॉडी पे वो सफेद कपड़ा चढ़ा दिया, और इस बार मेरे साथ एम्बुलेंस में उस अंकल जी का बेटा भी बैठा हुआ था। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट किया और मैं स्टीयरिंग घुमाने ही वाला था कि मैंने बैक मिरर में देखा कि फिर से वही अंकल की जली हुई डेड बॉडी अपनी जगह से उठकर बैठी हुई है। इस बात का जिक्र मैंने रात में उनके बेटे से नहीं किया, और ना ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, और चुपचाप एम्बुलेंस को भगा ले आया उनके घर तक। घर में बॉडी पहुंचाने के बाद दूसरे ही दिन सुबह फिर से मैं हॉस्पिटल की ओर निकल गया, और वही ड्यूटी मेरी जिंदगी की एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे आखिरी ड्यूटी थी। कभी कभी आत्माओं की अंतिम इच्छा बकाया रह जाती है, और शायद इसीलिए वो बार बार हमसे मिलना चाहते हैं और हमें अपने होने का एहसास भी कराते हैं। शशांक के साथ घटी हुई सच्ची भूतिया घटना यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस का हिस्सा भी बने।